क्या है इंग्लिश? इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए? क्या इंग्लिश के कारण हमारी जॉब नहीं हो पा रही है? क्या इंग्लिश के ही कारण हमें कोई नीचा दिखाने का काम करता है? क्या इंग्लिश हमें सीखना ज़रूरी है? तो ये वीडियो आपके लिए 100% है। सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सो है गाइस, मैं लाल मोहन और मैं 2 साल से इंग्लिश को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। चलिए, जितनी भी सारी इसमें डाउट है आपके क्लियर मैं करने वाला हूँ। जी हाँ, सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? जी हाँ, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज है क्या? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब आप इंग्लिश में ही फंसते हैं, क्या आप हिंदी में नहीं फंसते हैं? है ना, हिंदी में नहीं फंसते हैं, खोटा में नहीं फंसते हैं, भोजपुरी में नहीं फंसते हैं, मैथिली में नहीं फंसते हैं, और अदर लैंग्वेज में जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जो आपका प्राइमरी लैंग्वेज है, इट मीन्स आपके गांव की जो लैंग्वेज है उसमें आप नहीं फंसते हैं। वाई? बट आई स्टक इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज प्रॉब्लम? सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है। जिस तरह हमने एक हिंदी सीखी है, जिस तरह हमने एक भोजपुरी सीखी है, जिस तरह हमने कोई खोटा सीखी है, जिस तरह हमने कोई विदेश की इंग्लिश किसी ने सीखी है, उसी तरह एक इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है। एक भाषा। जी हाँ, जिस तरह मैं आपके साथ विदाउट हेजिटेशन मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, हिंदी बोल पा रहा हूँ, तो ये एक भाषा है। तो भाषा को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग भाषा कैसे सीखते हैं और कैसे सीख पाएंगे। उसके बाद हम अदर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं कि सपोज आपने आज जन्म लिया है, ठीक है। सपोज आज आपने जन्म लिया, उस जन्म के शुरुआत हुई, आपकी जीवन आज से शुरुआत हुई, और आज से ही आपके घर में सबके जितने भी फैमिली परिवार में है वो सब कोई हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में बात करते तो आप क्या करते हैं, बार बार वो चीज़ों को जब जैसे जैसे आपकी उम्र ग्रोथ होते चलता है वैसे वैसे आप चीज़ों को समझने की कला जानने लगते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है ना। चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं, तो उस तरह धीरे धीरे आप पकड़ने लगते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि जो भी हमारी मम्मी बोलती है, जो भी हमारा पापा बोलते थे, उस टाइम हम क्या करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को सुनते थे। सबसे पहले जब सुनते थे तो उसके टोन को भी पकड़ना पड़ता था। जब मैं सुनता था और सुनने के बाद जो एक्शन होता था, जो हमें हमारी मम्मी बातें करती थी, जब भी वो हिंदी में बातें करती थी, हमारे पापा जब हिंदी में बातें करते थे, तो जब वो बातें करते थे और उसके बाद कौन सा एक्शन हुआ करता था, उस वर्ड पे कौन सा वो एक्शन करते थे, तो वहाँ पे हम लोग विशेष एक्शन देखते थे कि हमने कहा बुक मीन्स किताब, है ना, गो मीन्स जाना। जैसे हमारे पापा ने क्या कहा कि गो मीन्स जाना, वो जाने लगे, मतलब जाओ। तो वहाँ पे हमने एक क्या एक्शन देखा कि गो का इट मीन्स क्या होता है, जाना। मतलब वहाँ हम एक वर्ड के साथ, उस कन्वर्सेशन के साथ एक्शन को मैंने देखा। जब मैंने एक्शन को देखा, देखने के बाद हमारे माइंड में क्या हुआ, वो सब कॉन्शियस माइंड में अपलोड होते गया। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड ने उसे ऑब्जर्व किया, अच्छा गो का मतलब जाना होता है, इट मीन्स इसे हम क्या करें, सब कॉन्शियस माइंड में इसे ऑब्जर्व करके रख लें, है ना। तो उस तरह से हम लोग क्या किए, धीरे धीरे वर्ड की पावर को पकड़ने लगे। जब पकड़ने लगे धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, बोलना स्टार्ट किए। मतलब ट्राई टू स्पीक, लेकिन कोशिश करने लगे धीरे धीरे। बुक, गो, किताब, झंडा, पंखा, बिजली, घर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किए। तो ये सारे सबसे पहले चीज़ें हमने क्या किया, कोई वर्ड बोला, बोलने के बाद उस एक्शन को देखा, मैंने सुना भी और देखा भी, और उसको मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से हमने सुना प्लस उस एक्शन को देखा और हमने रिपीट किया, प्रैक्टिस की। तो उसके बाद हमें वो कन्वर्सेशन, वो भाषा, वो लैंग्वेज हमारे अंदर चले गया और हमने अच्छी तरह से सीख ली। तो ये होता है एक सीखने का तरीका। कब? जब आप कोई स्थान पे होते हैं जहाँ पे हर एक जगह पे इंग्लिश बोला जाता है, हर एक जगह जहाँ पे हिंदी बोलाया जाता है, वहाँ पे उस जगह पे आप रहते हैं, तो उस जगह पे बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात होती है कि यहाँ पे हम इंग्लिश सीखे कैसे, हाउ? सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज,
विदाउट हेजिटेट। सो गाइज यू विल हैव टू हार्ड वर्क। जी गाइज, यू विल हैव टू हार्ड वर्क। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इंग्लिश सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट देता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमें कितने सारे वर्ड या कितने सारे हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा हमारे लिए इंग्लिश सिर्फ स्पीकिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो सारे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में बातें करने के लिए हमारे पास ऐसे 4 स्किल होनी चाहिए। जी, सबसे पहले मैं बात बताऊं, ये तो हमारे अंदर टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। जी, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, सब कोई कहते हैं कि टेंस, क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंस की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं कहता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए आपको 50% ज़रूरत है। जी हाँ, 50% ज़रूरत है। क्यों? आप इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं, आपने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें पकड़नी पड़ेगी कि उसका जड़ क्या है, उसका निचोड़ क्या है, इंग्लिश हमें शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंग्लिश में जो हमें टेंस सीखनी पड़ेगी वो क्यों। जी हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में हमें जो टेंस सीखनी पड़ी तो क्यों सीखना पड़ेगा? इसलिए गाइस सीखना पड़ेगा आपको कि टेंस का मतलब होता है, मैं एक चीज़ यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताऊँ, टेंस का ही मतलब होता है काल, काल का मतलब समय, और समय का मतलब इट मीन्स टाइम, है ना, टाइम। तो टेंस हमें ये बताता है कि पास्ट में हम कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे और फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे फ्यूचर में, पास्ट में कौन सा यूज करेंगे और प्रेजेंट में कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये हमें प्रॉपर्ली टेंस बताते हैं कि हाँ, मुझे जाना है अभी, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मैं जाऊंगा वहाँ पे कौन सा वर्ड करूँगा, मैं गया था तो कौन सा वर्ड यूज करूँगा। तो यहाँ पे ये टेंस नॉलेज देता है कि भाई आप पास्ट में बोल रहे हो तो पास्ट की चीज़ों को पास्ट के साथ आपको वॉज, वर, डिड, हैड, प्रेजेंट की बातें बोल रहे हैं तो वहाँ पे इज, एम, आर, डू, डज, ये सारे यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर में चीज़ें आपको बोलनी हो तो वहाँ पे सेल, विल, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। चलिए, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि इंग्लिश सीखने का आपको टेंस की ज़रूरत है, 50% ज़रूरत है। जी गाइस, 50%। सेकेंड पॉइंट पे हम चलेंगे, तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेंगे गाइस, मोडाल्स, ठीक है। उसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, जैसे आपको कहीं शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, बी, ये सारे यूज करना हो, में, ये मोडाल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, ये क्या हो गया कि मोडाल्स में आपको ये पोलाइटली भाषा से आप बोल पाएंगे, अच्छी तरह से कन्वर्सेशन कर पाएंगे इंग्लिश में मोडाल्स सीखने के बाद। तीसरा पॉइंट हमें रह जाएगा कि वॉइस। जी हाँ, वॉइस में आपको ये सीखनी पड़ेगी कि वॉइस सीखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा आप जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ उसमें क्लियर होगा वॉइस में। जी हाँ, वॉइस में। और मैं यहाँ पे बताऊँ चौथा पॉइंट में आपको प्रीपोजिशन और कंजक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये 4-5 पॉइंट आपको इंग्लिश, ये सारे 4-5 पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। जी हाँ, आप इंग्लिश बोल पाएंगे अच्छी तरह से। बट मैं वो नहीं कहूँ कि वो सारी चीज़ें बोलने के बाद आप इंग्लिश में मतलब आप फाड़ू बन, नहीं, हाँ आप बन सकते हैं। किस में? बस जस्ट स्पीकिंग में। ओके, ये सारी चीज़। अब रही लास्ट में कि वोकैबुलरी जो होती है, वोकैबुलरी क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ है, क्योंकि वोकैबुलरी भी एक हमारे जो है पेड़ का क्या है, रूट्स हैं, तना है, वो मजबूत करते हैं। सपोज आपको कोई वर्ड बोलनी हो, कैसे बोलेंगे, है ना, तो वो वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, देन आप इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब रही बात गाइज, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा एक चीज़ें कि आपको और कौन से सारे चीज़ें के ऊपर थोड़ी ध्यान रखनी है
मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ध्यान रखते हुए आपको वो काम करनी है। सपोज आपकी बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से स्टार्ट कर पाएंगे, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह आप इंग्लिश पढ़ाया जाता है। आपको YouTube पे हज़ारों यूट्यूबर के पास आपको मिल जाएगा फ्री वीडियो 60 दिन की क्लासेस, 90 डे की क्लास। आप उसको देखिए रेगुलर। वहाँ पे नहीं मिल पा रहा तो आप हमारे वीडियो में आकर के देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपको पूरी 60 दिन की क्लास मिलेगी इंग्लिश में, फ्री में, कोई पे आपको एक भी रुपया नहीं करनी पड़ेगी। देन यू एबल टू हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो ये सारे। लेकिन अब यहाँ पे बता दूँ कि इंग्लिश क्लासेस जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बहुत बड़ा पॉइंट बता दूँ कि आप जो भी क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको रेगुलेटरी रखना है। जब तक आप रेगुलेटरी नहीं रखेंगे ना, तब तक आप कोई चीज़ों को अच्छी तरह से कमांड नहीं बना पाएंगे। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए, लेकिन उसको रेगुलेटरी रखिए, देन आप उन चीज़ों को अच्छी तरह के कमांड बना पाएंगे। एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की ट्राई कीजिए, स्पीक कीजिए, वन वर्ड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। और कोई चीज़ का प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको पढ़ा करके रखा है इस YouTube चैनल पे। आप हमें ज़रूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, वेल डन, वेलकम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड हैव कीप प्रैक्टिस।